स्टार्ट कर दो, 10 मिनट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने कितना कर लिया था, रैशनलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, राइट है ना। तो रैशनलाइजेशन को आज आगे बढ़ा के रैशनलाइजेशन सब खत्म कर लेते हैं हम लोग। फिर 1 या 2 लेक्चर लगेगा तो आप लोग का ये पूरा एलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो जो रिमेनिंग फार्मूले हैं, 2 3 4 और टाइप के फार्मूले, वो फार्मूले में लिख दूंगा। लेकिन आप जानते हो कि फार्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो था आपने देखा था, छोटे छोटे फार्मूले पे कितने बड़े से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न इस समय यही आ रहा है। अब उठा के देखो, पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, अभी हम लोगों ने क्या किया था कि सपोज करो यहाँ पे क्या था, अगर x इज इक्वल टू समथिंग गिवन आता था। अगर x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन आता था कि मान लो कि रूट में a माइनस प्लस माइनस b दिया रहता था। प्लस माइनस रूट में b या केवल b रहता था। प्लस माइनस रूट में b होता था या तो केवल b रहता था। तो आप लोग क्या करते थे, इसको 1/x निकालने के लिए क्या करते थे, इसको या तो अगर प्लस है तो इसको माइनस कर लेते थे, माइनस ए माइनस बी। अगर 1/x निकालना है, अगर ये माइनस रहता था तो इसको क्या कर लेते थे, प्लस कर लेते थे बी। कब, जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस, दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता था, 1। व्हेन इनका डिफरेंस कितना आता था, रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता, -1 आता था, सॉरी 1 आता था। तो आप क्या कर लेते थे, 1/x निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था। यानी रैशनलाइजेशन कैसे करते वो तो मैंने बताया था, बट उसको ये भी बताया था कि उसको अवॉइड कैसे करना है। उतना ज्यादा हमें काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, अगर प्लस है तो डायरेक्ट माइनस, और माइनस है डायरेक्ट प्लस। कब, जब इन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर का कितना हो जाए, जब इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है ना। एक चीज और बताया था, अगर ए वैल्यू इतना गिवन है, ठीक है ना, अगर x प्लस 1/x निकालना है, अगर आपको ये वैल्यू गिवन है, x 1/x निकालना है, तो आपको क्या करना था, डबल करना था किसका, ग्रेटर वैल्यू का। ग्रेटर वैल्यू का जो ग्रेटर वैल्यू थी इन दोनों में जो ग्रेटर वैल्यू रहती थी उसकी क्या करना था, डबल करना था। तो हमें क्या मिल जाता था, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती थी। सिमिलर, अगर x माइनस 1/x करना था तो हमें क्या करना था, डबल करना था स्मॉल वैल्यू का। स्मॉल वैल्यू का जो छोटी वैल्यू है उस वैल्यू का क्या करना था, डबल करना था, ठीक है। तो हमें क्या मिलता था, x माइनस 1/x। ये भी मैंने बताया था कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से वैल्यू आती थी। बट हमने देखा था कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने का हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, हम बस डबल कर दें। जो ग्रेटर नंबर है उसको डबल कर दो, यहाँ पे किसको कर दो, जो स्मॉल नंबर है उसको डबल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। ये हमने तरीका सीखा था। जैसे अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा अभी भी, तो मैं एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ, आप लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोला था कि अगर x इज इक्वल टू, मान लो आपको 2 माइनस रूट 3 दिया हुआ है। अगर x इज इक्वल टू कितना गिवन है, x इज इक्वल टू गिवन है 2 माइनस रूट 3। अब इनके स्क्वायर का करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या रहेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 1 आएगी क्या। इसका मतलब क्या है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है। और जब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 1/x क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट में 3। x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, ये इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, 2 बड़ा नंबर है तो 2 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। x माइनस 1/x कितना आ जाएगा, छोटे नंबर का डबल कर दो तो ये छोटा नंबर कितना है, रूट 3। इसका डबल कर दो तो कितना आएगा, रूट 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब जब यहाँ तक आ गए आप और यहाँ तक आ गए, तो उसके बाद चाहे वो x स्क्वायर प्लस 1/x² पूछे, चाहे 4 की वैल्यू पूछे, चाहे q की वैल्यू पूछे, जिसकी भी वैल्यू पूछेगा आप क्या करोगे, उसके बाद फाइंड आउट कर सकते हो जब यहाँ तक वैल्यू आ गई। क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन क्या बन गया, पुराना टाइप का बन गया। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि सभी को क्लियर हुआ इतनी बात, यस। ओके, इसको रख करते हैं, अब आगे चलते हैं। चलो, अगर मान लो x इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास, हमने ले लिया है 2 रूट में 5 माइनस
माइनस रूट में 11, माइनस रूट में 11। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें तो क्या करेंगे, 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का होल स्क्वायर, अब माइनस रूट 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 20 हो जाएगा। अब माइनस 11 दैट मीन्स कितना आ गया, 9 आ गया क्या, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 9 आ गया क्या। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 20 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या। अगर इनका डिफरेंस आपको 9 मिल रहा है, इनका डिफरेंस 9 मिल रहा है, तो इसका मतलब 1/x आपको क्या मिल जाएगा, 2√5 प्लस रूट में 11 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 9। आपको कुछ नहीं करना है, यानी यही वैल्यू सेम लिख दो, जैसे वहां पे चेंज करते थे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ भी वही चेंज करना है। बट अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो आप क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वहां पर भी क्या करते थे, डिफरेंस 1 से डिवाइड करते थे, लेकिन किसी नंबर्स को अगर 1 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो नंबर सेम का सेम रहेगा। इतना तो आपको पता है ना, अगर किसी नंबर में हम लोग अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो नंबर सेम का सेम रहता है। सिमिलर यहाँ पे 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं आती, इसलिए वहां पे भी 1 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व किया तो ठीक है, नहीं किया तो कर, लेकिन अब समझ में आ गया होगा कि वहां से 1 पे डिवाइड करते थे। यहाँ पे डिफरेंस 9 आ रहा है तो हम लोग 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं, बस इतना करना और कुछ नहीं करना। इतनी बात समझ में आई क्या, ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस। ओके चलो तो आगे चले हम लोग। हेलो, इनके डिफरेंस पे क्वेश्चन समझ, इनका डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन करो, अगर x इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना, मान लो आपको x इज इक्वल टू गिवन हो 3 रूट में 11 प्लस 2 रूट में 11, इतना गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, 11 मत करो, 11 मत करो, 7 कर लो। अब बताओ 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 1/x की वैल्यू क्या आएगी, सर 3√11 माइनस 2√7 अपॉन 19, कितना आएगा फिर से बोलो आप, 3√11 माइनस 2√7 अपॉन 19। 19 हाँ 19 ओके 127 आएगा, 33 हाँ माइनस 24 14। 127 आएगा सर, प्लस की साइन है ना सर ऊपर। नहीं ये ऊपर से, नीचे कितना, ऊपर सही है क्या, ऊपर सभी का इतना आ रहा है, यस सर, ऊपर का सही है, नीचे का, नीचे का नहीं समझ आ रहा है सर। नीचे का करना क्या है, इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लो, तो 3 रूट में 11 का स्क्वायर कर लो, माइनस कर लो 2 रूट में 7 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस लो, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 11 रूट में 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और रूट में 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 हो जाएगा। ये हो गया 99, ये हो गया कितना 28, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना गया 1 और कितना हुआ 71, तो कितना आ गया वैल्यू 71। समझा क्या, यस सर, अभी समझ गया। समझ गए आप लोग ना। अगर यही सेम चीज अगर, हाँ एक डायरेक्ट मैंने बता रहा हूँ, अगर डायरेक्ट अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो इसको हम अगर रेशनलाइजेशन करेंगे ना तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। अगर रेशनलाइजेशन करेंगे इसका ना, अगर ये वैल्यू गिवन है आपको, ये वैल्यू गिवन है 1/x चाहिए था, यानी क्या हो गया 1/3√11 है ये। अगर हम लोग डायरेक्ट ऐसा न करके, हम लोग डायरेक्ट न करेंगे तो क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू लिखेंगे 1/3√11 प्लस 2 रूट में 7, बस इसका फिर से रेशनलाइजेशन हम लोग करेंगे।
इसका क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइजेशन करेंगे फिर से, समझ में आ रही होगा। इसका जब रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, इनटू इसके अपोजिट साइन का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम वैल्यू आएगी, आपको डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आएगा, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आया। तो उतना लेंथ बढ़ाने की वजह से मैं इतना लेंथ नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि ये चीजें हम लोगों ने एक बार कर रखा है, रेशनलाइजेशन हम लोगों ने कर रखा है, हम लोगों ने सीख रखा है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। जब हम लोगों ने सीख रखा है कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो फिर से यही सेम काम फिर से यहाँ पे क्यों करेंगे, राइट है ना। यस समझा आप लोग। सर। सर वो साइन चेंज होगी ना, एक्स में अगर 2√5 माइनस √11 होगा तो फिर 1/x में प्लस आएगा ना बीच में। अगर यहाँ पे क्या रहेगा तो माइनस रहेगा तो नीचे 1/x फाइंड आउट करने के लिए प्लस आएगा, और प्लस रहेगा तो माइनस आएगा। हाँ वही तो, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। वो तो पहले जैसे हम लोग पहले रेशनलाइजेशन करते थे, जहाँ पर डिफरेंस 1 था, जहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर 1 था तो वहां पे भी रेशनलाइजेशन करते थे, क्या करते थे, डिफरेंस 1 था तो वही हम लोग करते थे, प्लस है तो माइनस, उसका कंजुगेट डिनोमिनेटर कैसे के लिए, डिनोमिनेटर के लिए हमेशा माइनस करने का ना। अच्छा बोल रहे हो, मैं क्या पहुंच की वजह। हाँ डिनोमिनेटर में लिए क्या कर रहे हो, हाँ डिनोमिनेटर के लिए डिफरेंस हमेशा लेना है। तो वहां पे भी डिफरेंस आप लेते थे ना, यहाँ पे भी डिफरेंस लेते थे, 1 आता था ना, यहाँ पे भी डिफरेंस लो गया, यहाँ पे भी डिफरेंस लेते थे तो 1 आता था, यहाँ पे भी डिफरेंस लोगे, सेम काम करना है। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। यस सर अगर यस अगर हाँ अगर किसी को इस पे देखना है ना तो इस पे भी देख सकते हो, एक बार करके आप लोग देखना खुद। आप लोग क्या करना ना, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कैसे होगा। 3√11 माइनस 2√7 डिवाइड बाई 3√11 माइनस 2√7, इसके कंजुगेट से हमने क्या कर दिया, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फार्मूला क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो मैंने कल बताया था। उस पे सॉल्व करके देखना, आपको यही आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। क्लियर, समझा सभी लोगों ने। यस सर। हाँ जैसे आप लोगों ने कल डिफरेंस ले रहे थे ना, 1 आ रहा था, वैसे ही डिफरेंस ले रहे हो तो 9 आ रहा है। तो 1 आ रहा था तो 1 से डिवाइड कर रहे थे, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर 9 आ रहा है या बड़ी वैल्यू आ रही है 1 से ज्यादा आ रहा है तो उससे डिवाइड करने का क्या होगा, इससे फंक्शन पे इफेक्ट आएगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर। ओके यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस नोट तो नहीं करना था, सभी लोग नोट कर लिया था ना। चलो सपोज करो x इज इक्वल टू दिया हो आपके पास 2√13 माइनस, प्लस ही ले लो, प्लस ले लो 2√11, बताओ कितना है। सर 2√13 माइनस 2√11 डिवाइड बाई 8। 1/x कितना आएगा, 2√13 माइनस 2√11 2√11 डिवाइड बाई 8। डिवाइड बाई 8 आ रहा है। और किसी का, सर यही आया मेरा। यस सर, यही आ रहा है। सबका यही आ रहा है। हाँ। ओके ओके ना। अब देखो क्या है, जिन लोगों का नहीं है वो लोग देख लें, क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, 2 इंटू रूट में 13 का स्क्वायर कर लो। फिर क्या करना, डिफरेंस लेना है तो 2√11 का स्क्वायर कर लो। तो ए स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और रूट में 13 का स्क्वायर करोगे तो 13 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, रूट में 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 आएगा। ये कितना होगा, 52 होगा क्या, ये कितना होगा, 44 होगा। ये कितना वैल्यू आ गई, 8। 8 से आपने डिवाइड कर दिया और क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। क्लियर, क्लियर हुआ सभी को। यस सर। रब कर दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
अगर सपोज करो ना x इज इक्वल टू गिवन है आपके पास रूट में a प्लस रूट में b अपान रूट में a माइनस रूट में b एंड y इज इक्वल टू गिवन है कितना, y इज इक्वल टू सपोज करो गिवन है रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b। अगर ये वैल्यू दिया है आपको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है एक्स वाई और सेकेंड निकालना है एक्स प्लस वाई। तो देखो क्या करोगे आप, ये जो यहाँ पे देखो आप पे जो ये वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू रूट में ए प्लस रूट में बी अपन रूट में ए माइनस रूट में बी, और वाई की जो वैल्यू है ना जस्ट इसका रिवर्स है। जो वाई की वैल्यू है देखो तो जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1/x, यानी y इज इक्वल टू हम लोग 1/x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अगर ये वैल्यू अगर 1/x रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। देख लो अगर 1/x रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 1/a वैल्यू रखो रूट में a प्लस रूट में b डिवाइड बाई रूट में a माइनस रूट में b। इसका रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b। तो यही सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब इस y एक्चुअल में है क्या, इसका रिवर्स है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये y है क्या, x का इनवर्स है। x का इनवर्स है तो x की वैल्यू अगर ये है तो y की वैल्यू 1 बाई क्या होगा x होगा। और जब यहाँ पे x y की वैल्यू पूछा है तो x की y की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला कितना 1/x, x कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। आते हैं इस पे, ये क्या दिया हुआ है x प्लस वाई की वैल्यू पूछा है, दैट मीन्स क्या पूछा आपसे x प्लस 1/x की वैल्यू पूछा है। तो आप इसको ऐड करोगे तो कैसे आएगा 1 अपान सॉरी रूट में a प्लस रूट में b अपान रूट में a माइनस रूट में b प्लस क्या आ जाएगा रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, बट इतना कुछ करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करोगे, ठीक है ना। बट समझ लोगे हो कैसे भरा है, आ कैसे रही। तो क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग तो क्या आएगा रूट में a माइनस रूट में b एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा रूट में a प्लस रूट में क्या आएगा b आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा रूट में a माइनस रूट में b, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा रूट में a प्लस रूट में b। अब यहां से इसको डिवाइड करोगे बचेगा क्या, ये वैल्यू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट में a प्लस रूट में b, यही करोगे ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल होगी तो बचेगा क्या रूट में a माइनस रूट में b, यहाँ से क्या हो जाएगा रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा होल स्क्वायर। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखो तो क्या लिखा है a माइनस b a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, दैट मीन्स किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला है a स्क्वायर मतलब रूट में a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स रूट में b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस क्या हो गया b स्क्वायर। इसका ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा रूट में a का स्क्वायर प्लस रूट में b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट में a इंटू रूट में b प्लस सिमिलर अगर इसको ओपन करते हो आप, सिमिलर इसको ओपन करते हो आप, अगर सिमिलर इसको ओपन करते हो तो क्या आएगा रूट में a का स्क्वायर प्लस रूट में b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट में a इंटू रूट में b आएगा। क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ रहा है क्या। ये हमने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला से ब्रेक किया। क्लियर। अगर ये देखो ये प्लस और ये क्या होगा माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा रूट में a का स्क्वायर a रूट में b का स्क्वायर b, रूट में a का स्क्वायर a रूट में b का स्क्वायर b डिवाइड बाई रूट में a का स्क्वायर a माइनस रूट में b का स्क्वायर b। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स a प्लस b अपान a माइनस b। किसकी वैल्यू ये आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई आपको 2 टाइम्स a प्लस b अपान a माइनस b, दैट मीन्स थोड़ा सा ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या यहाँ तक नीचे तक। यस सर। ओके ठीक है ना।
तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स a प्लस बी अपन a माइनस बी आ गए। तो इसका मतलब स्टूडेंट है क्या, सिंपल तरीका है क्या कि देखो इसकी वैल्यू तो आपने समझ गए तो 1 होगा, दैट मीन्स x इंटू 1/x की वैल्यू 1 हो गई। जब हमें इस तरह से रिवर्स वाला वैल्यू दिया हो, x की वैल्यू समथिंग दिया हो, 1/x की जगह पे y दिया हो, वो ये डायरेक्ट ना दिया हो कि 1/x है, तो आपको अगर y गिवन है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेशन में देखना पड़ेगा क्या है वैल्यू 1/x है। इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे अगर एडिशन पूछ रहा है इनका x बाई 1/x का, तो क्या करना है, इन दोनों का सम ले लो। तो a क्या है, a और b, तो रूट में a और रूट में b, इनका दोनों का सम लोगे तो क्या आएगा, a प्लस b आएगा। रूट से कोई मतलब नहीं है, बस इतना बस देख लो कि ये चीजें हैं क्या, ये रिवर्स हैं क्या, बस इतना देखना और अदरवाइज कुछ भी नहीं देखना आपको। तो ये क्या देखिए आपने, a और b, a और b का क्या कर लिया, सम ले लिया, इन्हीं का डिफरेंस ले लो a माइनस b, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज अगर किसी को ये आइडिया नहीं है, ये डायरेक्ट आपको नहीं आइडिया कि हमारा अगर ये वैल्यू होती है ऐड होने के बाद क्या आती है डायरेक्ट 2a प्लस बी अपन a माइनस बी, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, फिर ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको ये चीज अगर याद है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना करो वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या। ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं, ध्यान देना चीज, समझ में आया। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर ये x की वैल्यू इतना गिवन है ना, तो देखो इसी के जस्ट रिवर्स y की वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू इतना है तो y की वैल्यू क्या है, 1/x है। अब इन दोनों का अगर सम पूछा है, इन दोनों को सम, इन दोनों का एडिशन पूछा तो कुछ भी नहीं करना है, ए जो दिया ना रूट में a और रूट में b, रूट में a और रूट में b दिया ना, इनका ऊपर सम ले लो, इनका सम ले लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय क्या कर लो, इन्हीं का डिफरेंस ले लो, आंसर मिल जाएगा आपको। इतना ज्यादा एलसीएम लेके रैशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर, यही मैं बता रहा हूँ। यस समझ में आया। ये कैसे ये वैल्यू आई है मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि रीजन क्या है, कि डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं, अगर मैं डायरेक्ट भी बता सकता था इसकी वैल्यू ये आएगी, लेकिन मैंने ये दिखाया आपको कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही, तो आपको ये डिफरेंस पता चले कि हाँ मुझे इस पे नहीं जाना, हमें आप इस पे वर्क करना है, क्योंकि एडवांस मैथ में बहुत सारी चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर वो सारी चीजें लर्न है तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, किसी मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स आप डायरेक्ट बता सकते हो। अब कब बताओगे, जब आपको ये सारे कंसेप्ट, छोटी छोटी चीजें सारी कुछ आपको क्या हो आइडिया हो, तो अदरवाइज तो नहीं होगा। क्लियर, क्लियर, यस सर। नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो आप लोग। डन सर। डन, रब कर दूं? वेट सर, वेट सर, वेट। नो वेट, ओके ओके ओके, ओके तो कंसेप्ट को एक ही बार में समझ आगे, जो कंसेप्ट में समझना है जितना टाइम लेना ले लो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर बताने की जरूरत पड़ेगा, फिर ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्रॉस किया हूँ, इसका मतलब ये गलत नहीं है, ये सही है, बस इसको यूज मत करना है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। समझ में आया बात ना, ये इसका रीजन है कि कहाँ से आया है, मत समझना कि गलत है, इसको नोट नहीं करना है, ये रीजन है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। मैं ये बताया इसको क्रॉस इसलिए क्या है कि इसको अवॉइड करना है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई इसको करना है, तो आप भी क्रॉस मत कर लेना वहाँ पे, नोट करना तो। डन सर। डन, यस।
चलो क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो x इज इक्वल टू गिवन है, आपके पास क्या है, रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपान रूट में 5 माइनस रूट में 3। आपसे वैल्यू क्या पूछा है, आपको बताना है स्टूडेंट कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना होगी। आपको क्या बताना है, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना होगी, बता दो फटाक दे आंसर। बताओ आप लोग। कितना आएगा? 8। 8 8, वेरी गुड। सभी का 8 आ रहा है, yes sir समझ में आया? कितना बड़ा कैलकुलेशन करने का क्या हुआ, एक स्टेप में आंसर, तो ऐसा ही करना। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू है तो 1 बाई एक्स भी निकालेंगे, 1 बाई एक्स भी निकालेंगे तो 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, रूट में 5 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 3। अब इतना वैल्यू हो जाएगी। अब इसको निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे अच्छा ये ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, वो ये करना है हमें, तो इतना करने की क्या जरूरत है, हमें इतना पता है कि 1 बाई एक्स बोला है तो इसका मतलब इसका रिवर्स ही तो पूछा है, इसका रिवर्स ही तो बोला है ना। और जब इसका रिवर्स बोला है तो रिवर्स करने में हमें प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों रिवर्स करें, उतना क्यों टाइम उस पर कंज्यूम करें, डायरेक्ट निकालते हैं वैल्यू कितने होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर सॉरी सॉरी एक मिनट क्या था, x इज इक्वल टू रूट में 5 प्लस रूट में 3 अपान रूट में 5 माइनस रूट में 3। तो हमने बोला था डायरेक्ट 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या करोगे, तो 1 बाई 5 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 5 प्लस रूट में 3 हो जाएगा। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ये मैंने बताया, बस इतना है, 3 स्टेप। हाँ जी बोलो, क्या है कुछ इशू, किसी को कहीं पे कुछ इशू है तो बताओ। बताओ स्टूडेंट, ऐसे बहुत तगड़े वाले कंसेप्ट हैं कि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे इतना टाइम ले लेता है कि हमें क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। बताओ। हो गया? yes sir चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ sir रब कर दे। अगर सपोज करो आपके पास x इज इक्वल टू दिया हो, फोर प्लस 4 माइनस रूट में 11 अपान 4 प्लस रूट में 11 हो। आपसे वैल्यू पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बता दो स्टूडेंट, फटाक दे आंसर, कितना हो गई आंसर। कितना आएगा, आया क्या किसी का? सर 23। 23। और किसी का? और किसी का? देखो देख लेते हैं स्टूडेंट, अब इसमें कहाँ से फंस गए आप लोग कि यहाँ पे रूट में a रहता था माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b, हमने तो ये सीखा है, और यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, तो रूट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, इसको रूट लगा दो। अगर रूट में 16 कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर इस 4 को रूट में 16 कर दे तो हमें कोई इशू है क्या? कुछ भी इशू नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट में 11 अपान रूट में 16 प्लस रूट में 11। समझ में आया क्या?
अब आ गया क्या रूट में a माइनस रूट में b अपान रूट में a प्लस रूट में b, यही तो बोला था आपसे। अब अगर ये क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है, पहले क्या जाना है, 1/x पे जाना है, और 1/x पे जाना है तो क्या करना होता है आपको, 1/x पे जाना रहता है हमें, तो क्या करना होता है, 2 टाइम्स इन दोनों का सम, 2 टाइम्स इन दोनों का सम, तो 16 + 11 डिवाइड बाय क्या होता है, 2 इन दोनों का डिफरेंस, तो 16 - 11, यही तो होता है ना। प्लीज तो कर लो, देखिए अगर 2 × 2 इनको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 27, यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा क्या, यस 5 आएगा, तो बस ये हो गया 54 अपन कितना हो गया, 5 हो गया, राइट है क्या। एक किसकी वैल्यू आ गई, x + 1/x की वैल्यू, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर की वैल्यू तो आपको आइडिया है, पहले से क्या करते हो आप लोग, k² - 2, क्या करते हो आप, x² + 1/x² करना है तो k का स्क्वायर यानी 54 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर -2, ये तो करते हो क्या है आप, बताओ क्लियर है क्या इतनी बात। यस 54 का स्क्वायर करना था मेरे, इतना ही तो पता करना होता है और कुछ तो नहीं करना होता है। k का स्क्वायर -2, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से, ये 54 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 54 58 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 9 29, तो 29 16 इसका स्क्वायर हो गया, तो 29 16 डिवाइड बाय 25 - 2, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 29 - 16 डिवाइड बाय 10 50, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 50 डिवाइड बाय 25। अब इसी में से सब्ट्रैक्ट कर लो, 29 में से आपको क्या करना है, 29 करना है, तो कितना आ जाएगा, 28 66 डिवाइड बाय 25, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 28 66 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 25। समझ में आया क्या। अब किसी स्टूडेंट को, अगर किसी स्टूडेंट को पूरा क्लियर था कंसेप्ट, तो कुछ नहीं करता, वो डायरेक्ट x² + 1/x² की वैल्यू क्या कर लेता, इन दोनों का, वो कहीं कुछ भी नहीं करता, इन दोनों का सम ले लेता, यहीं पे 16 + 11 × 2 कर लेता और डिवाइड बाय 5 कर लेता। 16 + 11 आपने जो लिखा है वो वहाँ पे √16 माइनस इसके लिए आपने प्लस किया वहाँ पे। नहीं 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 नहीं, मैंने माइनस के लिए प्लस नहीं किया है भाई, माइनस के लिए प्लस नहीं किया है। हमने क्या किया है कि अगर हमने ये बताया, हमने कंडीशन क्या बताया, अगर इस तरह से वैल्यू गिवन है तो हमें अगर इनका रिवर्स इन दोनों का सम पूछ रहा था, आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर 2 टाइम्स प्लस लेना है, a + b लेना है, और नीचे क्या लेना है, a - b, यही तो फॉर्मूला डिराइव किया था क्या हम लोग। सर क्वेश्चन में मतलब न्यूमरेटर में प्लस हो या न्यूमरेटर में माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा न्यूमरेटर प्लस ही लेंगे। आप करके देख लो, आएगा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं भाई। ओके अच्छा, आप लोगों ने रिवर्स कर दिया था क्या। यस सर। ओ, इसलिए मिस्टेक आ गया था, इसलिए आप लोगों को वैल्यू भी बहुत छोटी सी आ गई थी, समझ में आया। यस सर कर लो नो, नोट कर लो आप लोग। हेलो हाँ जी सर, बोलो। ये -2 क्यों लिए। -2, हाँ ये तो वो पता नहीं कितनी बार हो चुका है, हाँ ये कितने लोगों को नहीं समझ में आया। बस आप अकेले हो या कोई और भी है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया ये -2 कैसे हम लोगों ने लिया। सर, मैं ही क्या हो? शायद अकेला है। अच्छा अकेला हो, कोई ना। आप क्या कितने क्लास का अटेंड किया, फर्स्ट क्लास है क्या आपका। इसके पहले वाला क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था, इसके पहले वाला आपका।
कि स्टूडेंट थोड़ा सा ना आप लोग को थोड़ा सा अपने लिए यूँ कर लो, मेरे लिए या अपने ही लिए ले लो, किसी के लिए, तो कंटिन्यूअस रखोगे तो आपका बेनिफिट 100% बता रहा हूँ होगा। अब मैं देखा हूँ कंटिन्यूअस वही बच्चे बैठते हैं जिनको रियल में देखना है, बाकी तो बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, कब आए कब ज्वाइन हुए कब रिमूव हो गए उनको पता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास संयम है ही नहीं। वो सोचते हैं कि चलो ऐसा कुछ है, दवा है, आप सर पिला दो, मैं पी लूंगा तो मेरे को याद आ जाएगा, बात खत्म। ऐसे तो कहीं हो नहीं सकता, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैंने आपको पहला लेक्चर जिसने अटेंड किया है बस यही वो वैल्यू है। पहला लेक्चर मैंने बोला था कि अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू k है, आपको बताना है x² + 1/x² बताना है, तो आप करते हो k² - 2। क्या करते हो आप? k² - 2। देख लो x + 1/x की वैल्यू कितना है? 54/5 पाई। x + 1/x की वैल्यू क्या है? 54/5 पाई। तो x² + 1/x² क्या होगा? इसका स्क्वायर अब -2 होगा, क्योंकि k का स्क्वायर -2। हमने यही किया है। समझ में आया क्या? ओके। ये फार्मूला नोट कर लो आप, एक फार्मूला मान लो क्या कैसे। इसका जेन्युइन रीजन भी है कि ऐसा कैसा आता है, मैं बहुत ये एक्सप्लेन कर रखा हूँ। आप वीडियो इनसे मांगोगे ना, आप क्लासेस से बोलोगे वीडियो, मेरा फर्स्ट लेक्चर का वीडियो दे दो ना, मिल जाएगा आपको। और उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हम लोग, बहुत वैरायटी टाइप के क्वेश्चन किए हैं, मतलब इस पे बहुत टफ से टफ क्वेश्चन हम लोग ने किया, आप देख सकते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग होगा इन लोगों के पास, आप मांगोगे मिल जाएगा। हो गया नोट? Yes, sir. तो चलो एक क्वेश्चन और देखें इसी पे, फिर Yes, sir. थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। आप लोग कुछ भी पूछना रहे ना, बी निश्चिंत कुछ पूछा करो, ऐसा नहीं है कि आप क्या करो शांत हो जाओ, मैं 100% बताऊंगा, 100%। बट ये नहीं कि आप सर रिपीट करो 10 बार करो, रिपीट करने इसका कोई मतलब। आप जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, मैं जेन्युइन 100% रीजन दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको नहीं मेरे को जल्दी भागना है, अरे भाग के मैं क्या करूंगा जब आपको ही नहीं समझ में आएगा। तो जिसके लिए मैं कर रहा हूँ उसको ना समझ में आया तो फिर करने का मतलब क्या है? मेरा सीधा फंडा है कि जब तक आपको ना समझ में आए तब तक मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तो जब आपको समझ में आए तभी आगे जाने का मतलब है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकता है। चलो x की वैल्यू सपोज करो कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू सपोज करो 3 माइनस, चलो छोटी वैल्यू ले लेते हैं, 3 - 7/3 प्लस रूट में 7। आपको क्या बताना है? x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बताना है। क्या होगी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ये बताना। 254 कितना कितना? 254 254। वेरी गुड। और किसी का? एटलीस्ट यार इतना कंपटीशन रखोगे, 3 से 4 लोग टेंसर दो ही, इतना तो 254 कंपटीशन। सर। 254। चलो कांस्टेंट टेंसर आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इतना तो कॉन्फिडेंस रखो आप लोग। अब मैं मेरे साथ भी ऐसा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आए तो मैं 3 या 4 स्टूडेंट, ताकि आप मुझे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ऑप्शन बना दो, खुद ऑप्शन बना दो। समझिए इतना कॉन्फिडेंस लेके, इतनी एनर्जी लेके बैठोगे ना, 100% यार हो जाएगा काम। ये करना तो पड़ेगा ही, अगर सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा। चलो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग देखो, फिर से मैं वही बोलूंगा कि आपको रूट नहीं दिखाई दे रहा, इसको रूट में डाल लो ना, क्या दिखाई देता है? इसको कर लो रूट में 9 माइनस रूट में 7 डिवाइड बाय रूट में 9 प्लस रूट में 7। अब ये दिखाई दे दिया क्या सभी को? तो यहाँ से अगर हमें इस पे जाना है तो हम क्या वैल्यू, हमें क्या पता है कि x + 1/x की वैल्यू क्या होती है? 2 टाइम्स इन दोनों का सम, तो 9 + 7 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस, 9 - 7।
सिंपल है क्या? तो देखो कितने आ जाएगी वैल्यू, 9 + 7 कितना हो जाएगा 16, ये 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, कैंसिल। x + 1/x की वैल्यू कितना हो गई 16। स्टूडेंट x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 का स्क्वायर माइनस 2, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। में आया क्या, समझ में आया? Yes, sir. टफ लग रहा है क्या आप लोगों को कि टफ हो रहा है क्वेश्चंस? सर नहीं. ओके, तो नोट कर लो, फिर कुछ और थोड़ा सा और देखते हैं आगे। नोट कर लो आप लोग। डन सर। डन। चलो अगर स्टूडेंट x + 1/x की वैल्यू रूट में 2 गिवन हो, रूट में 2 गिवन होता है, क्या x + 4x⁴ + 1 = 0 होगा और x⁴ -1 होगा क्या? ये वैल्यू आपको देखना इतना होता है क्या। ये आपको इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस तरह से ये जो है ना डायरेक्ट आंसर है। ये क्या होता है x + 1/x की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है √2। आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है वो क्वेश्चन में कराऊंगा, बट ये देखते हैं कि क्या x + 1/x की वैल्यू अगर √2 है तो क्या इतनी वैल्यू होती है, अगर होती है तो कैसे होती है। स्टूडेंट आप जानते हो कि x + 1/x है ना, तो रूट में 2 चाहिए। इसका मतलब पहले हम एक बार स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर -2 होगा, राइट है क्या? अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, रूट में 2 का स्क्वायर -1 होगा क्या? क्योंकि अभी क्या किया था हम लोगों ने, k² - 2 यही तो बताया था ना हम लोगों ने। हाँ सर। अभी हम लोगों ने देखा है ना k² - 2 होता है। तो देखो अगर k² - 2 होता है, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। √2 का स्क्वायर का अगर 2 आएगा 2 - 2, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब इनका एलसीएम ले लो तो क्या आएगा x का स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा x⁴ + 1 = क्या हो जाएगा 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा x⁴ + 1 = 0 या x⁴ = -1, राइट है क्या? आ गया क्या ये? इसका मतलब ये है कि अगर आपको, इसका मतलब ये है कि अगर आपको अगर ये वैल्यू दिया है, अब कुछ एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है तो आप बता दोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल, अगर आपके पास मान लो कि आपको गिवन हो x के पावर कर लो आप 10 + x⁴ 6 + x⁴ 4 + 3 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे? देखो इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर इस टाइप से दिया है क्वेश्चन, आप बोल दिया कि अगर x + 1/x की वैल्यू √2 दिया है, आपसे पूछ दिया कि ये वैल्यू कितना होगी, तब क्या करोगे यहाँ पे? तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितने का गैप दिखाई दे रहा है। देखो x⁴ यहाँ पे क्या कर सकते हो, x⁴ × x⁴ कितना कर सकते हो आप, अब x⁴ यहाँ से लोगे तो कितना होगा x⁴ 6 हो जाएगा। अब प्लस x⁴ 6 रहने दो, प्लस x⁴ प्लस x⁴। अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में तो x⁴ 6 यहाँ पे भी x⁴ 6 यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, x⁴ 6 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, x⁴ + 1 यहाँ पे बचेगा
अब प्लस एक्स के पावर 4 प्लस 3 बचेगा, राइट है क्या? इसकी वैल्यू अभी जस्ट देखा आपने कितना होता है, 0 होता है, ये टर्म पूरा 0। एक्स के पावर 4 की वैल्यू देखा आपने -1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई -1 प्लस 3, दैट मीन्स वैल्यू कितना आ गई 2। समझ में आया क्या? वो x raised to 4 is equals to -1 कैसे? एक्स के पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे देखो, एक्स पावर 4 की वैल्यू 1 -1 निकाला है ना मैंने, जब ये वैल्यू दिया हो x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो वही तो मैंने बोला ना कि x पावर 4 की वैल्यू -1, x प्लस 4 प्लस 1 की वैल्यू 0। तो देखो x पावर 4 प्लस 1 की वैल्यू हमने क्या किया, 0 रख दिया, तो पूरा वैल्यू 0 हो गया। x के पावर 4 जीरो की तो वैल्यू वो कितना? जीरो तो वो k स्क्वायर -2 की वजह से आया, फिर x रेज टू 4 का वैल्यू कैसे आया? k स्क्वायर प्लस 2 की वजह से नहीं है, जैसे भी आया देखो यहाँ पे क्या, x के पावर 4 की वैल्यू -1 दिखाई दे रही है क्या आपको? जब आपको हाँ। x प्लस 1/x है, तो जहाँ पे x के पावर 4 हो वहाँ पे -1 रख सकते हैं क्या हम लोग? ओके। तो यहाँ पे x पावर 4 है, तो यहाँ पे -1 है, प्लस क्या 3 इज इक्वल टू 2 होगा। एक ही समझा क्वेश्चन क्या? है क्या सर वो? सॉरी, एक ही क्वेश्चन है क्या, वो ऐड है क्या उसमें? हाँ, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। देखो यहाँ तक तो आप कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट था, ये एग्जाम्पल है। ऐसा दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2, तो फाइंड करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या, देखो आपको इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है आपको, ये जो मैं ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ ये भी नहीं करना है। करना क्या है, देखो दो पावर्स के बीच का डिफरेंस देखो, अगर 10 और 6 के बीच का डिफरेंस अगर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस अगर 4 आ रहा है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट 0 कर, खत्म, ये वैल्यू डायरेक्ट 0 कर। x के पावर 4 की वैल्यू जानते हो आप -1, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 2 आंसर। समझ में आया क्या? तो ये सारा कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस होगा, तो आपको 100% आप भी इसी तरह करोगे, इतना भी नहीं करने जाओगे, आप डायरेक्ट वैल्यू बताओ। बस इनका डिफरेंस देखना, इनके पावर का डिफरेंस कितना है, अगर 4 आ रहा है तो आप डायरेक्ट उसको वैल्यू 0 कर दो, चाहे जितना भी पावर हो, आप चलाने दो। आप यहाँ पे 10, 20, 100, 200 दो, कुछ भी मतलब नहीं है, बस आप इनके बीच का डिफरेंस देखोगे 4 है क्या। बोलो सर, हाँ जी, मतलब बोलो। ये जो है x के पावर 10 और x के पावर 6, अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है और उसके बीच का डिफरेंस 4 है, तो वो हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन के लिए? हमेशा के लिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कितना दिया हुआ, √2 दिया है, x प्लस 1/x की वैल्यू √2 दिया हुआ है, तो आप उनके बीच का डिफरेंस देख लो, उनके बीच का डिफरेंस अगर 4 आ रहा है, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा, खत्म। हाँ, तो तभी होगा ना जब x प्लस 1/x इक्वल टू √2 होगा, तो उस टाइम पे। हाँ, राइट है, राइट। समझ में आया? नोट कर लो आप लोग, एक कंसेप्ट है आपका कि x प्लस 1/x की वैल्यू रहती है, तो आपका इतना वैल्यू आती है, कैसे आती है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एक एग्जांपल दिखा दिया कि अगर इतना दिया हुआ है तो ये वैल्यू कितनी आएगी। एक क्रॉस किया हूँ, इसका मतलब ये 0 है, इतना पर्सन देखो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, तो क्रॉस कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाओ, क्योंकि पेपर रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, पेपर में हम दिखा देंगे तो हमारा मार्क्स कट जाएगा। हमें तो फाइनली 2 से मतलब है, 2 कितना आ रहा है, हुआ क्या? Yes, sir. नोट हो गया? Yes, sir. ओके, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग फटाक दे आंसर इसको बता दो। x if क्वेश्चन है, if x प्लस 1/x की वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, √2, देन फाइंड x के पावर 39 प्लस x के पावर x के पावर 39 प्लस x के पावर 35 प्लस x।
सॉरी 0 कहाँ, यही तो वैल्यू बतानी है। बताओ कितनी वैल्यू आएगी? -2 -2, वेरी गुड। और -2 किस? है सर। -2 सबका आ रहा है -2। हाँ सर। चलो वेरी गुड, इसकी वैल्यू सभी का -2 है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, डिफरेंस देखो तो 4 आ रहा है क्या, 39 - 35 4, वैल्यू 0। इनके बीच का डिफरेंस देखो तो कितना आ रहा है 4 0। x के पावर 4 की वैल्यू कितना आती है -1, तो -1 इज इक्वल टू कितना होगा -2। समझ में आ गया? बस समझ में आया? Yes, sir. स्टूडेंट रिप्लाई थोड़ा एनर्जी के साथ दो, आप लोग अभी सुबह सुबह का टाइम है, खाना वाना तो खाए हो ना आप लोग? Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं ना है खाना वाना नहीं खाया क्या है? यस सर। ओके, अभी से एनर्जी थोड़ा सा दिखाई दी आप लोगों को। चलो रब कर दो। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है इफ x के पावर 2090 इज इक्वल टू 11 - 2 रूट में 30, देन फाइंड x के पावर 403 x के पावर 4038 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू बताओ आप लोग। वन कितना? 1 रुको ऑप्शन दे देता हूँ। चलो अब बताओ। सर बी ऑप्शन। बी आ रहा है ऑप्शन, ये वैल्यू आ रही है। और किसी का, और किसी स्टूडेंट का, और किसी स्टूडेंट का आ रहा है क्या? और किसी स्टूडेंट का बताओ। बताओ, देख लेते हैं फिर, देखें। Yes, sir. यस देखो सर। आप ऑब्जर्वेशन आपका कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, देखो पहले सिखाता हूँ ऑब्जर्वेशन। अगर x के पावर 2019 है तो आपको चाहिए 11 2 रूट में 30। एक्चुअल में ये देखो तो क्या है, इसी 2019 का ये डबल है क्या? 2019 का डबल है क्या? यस हाँ, सर। मतलब इसका मतलब इसका स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है क्या आपसे? yes, इसका मतलब स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पहले क्या चाहिए, x के पावर 2019 प्लस 1 अपन वो x के पावर 2019 चाहिए क्या पहले? yes, sir. आपको ये तरीका मैंने बताया था स्टूडेंट, करना क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो बड़े प्लस वाला है तो बड़े वाले नंबर का डबल कर दो, अगर माइनस है तो छोटे वाले नंबर का डबल कर दो। तो देखो 11 का स्क्वायर कितना, 11 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 30 का होल स्क्वायर करेंगे। 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 30 कर लोगे तो 120, दैट मींस डिफरेंस कितना आ गया 1। अगर डिफरेंस 1 है स्टूडेंट तो इनके प्लस वैल्यू निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर का डबल है। बड़ा नंबर कौन सा? 11, 11 का डबल कितना हो जाएगा 22। इतनी बात क्लियर हुआ क्या? बताओ। Yes, sir. अब जब इतनी बात क्लियर हो गया तो इसी का डबल ही तो बताना है ना, तो आप 2 बार में जाओ ना, 4038 प्लस 1 अपान
x के पावर 4038 इज इक्वल टू क्या होगा 22 का स्क्वायर माइनस 2 और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 482 यानी ऑप्शन नंबर बी। हेलो हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये माइनस करके जो वैल्यू 1 लेके आए आपने, इसके बारे में क्या बोले आपने, क्या क्या रहेगा तो क्या करना है? मैं यही तो बताया था आपसे, यही तो सीखना है, ये सारी चीजें हमने सिखा, देखो सीखते हुए आ गए हम लोग, फिर से आप भूल जा रहे हो, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करके आया करो। क्या है सर ये अगर पिछले x की लेक्चर में वैल्यू सिखाया था क्या ये वाला? हाँ पिछले लेक्चर में। हाँ सर, मैं नहीं था पिछले लेक्चर में। ओके, यानी कल के लेक्चर में था। हाँ, देखो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे x के पावर 2019 की वैल्यू इतना है ना, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इनका सम, इसका नहीं रिवर्स का सम निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इनके डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डबल, बड़े वाले का डबल करते हैं। कब? जब प्लस करते तो। अगर यहाँ पे x बार 2019 माइनस करते x बार 2019 ना, छोटे वाले का डबल कर देते, दैट मीन इसका डबल कर देते, तो हमें आंसर मिल जाता। समझ में आया क्या? मैंने ये भी बताया था, ये भी छोटे वाले डबल कब करेंगे सर? जब ये माइनस यहाँ पर लेना रहेगा तो x के पावर 2019 माइनस 1 अपन x पावर 2019, तब आप क्या करोगे, छोटे वाले का डबल कर दो। मैंने ये भी बताया था, अगर x के पावर 2019 है तो इसके रिवर्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, जस्ट इसका क्या कर लो आप, कंजुगेट ले लो। तो कंजुगेट ले लोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 11 प्लस 2 रूट में 30। राइट है क्या? सही है क्या? ये यही तो होता है ना, x की वैल्यू, x के पावर 2019 की वैल्यू इतना है तो इसका कंजुगेट लोगे, यानी इसका रिवर्स का, तो कितना आएगा, यही तो आएगा ना, प्लस में आएगा वैल्यू, जो डिफरेंस 1 होता तो। सर हमेशा डिफरेंस जब 1 होगा तभी लेना है ना ये? हाँ डिफरेंस 1 है तो, समझा आप लोगों ने? और डिफरेंस 1 भी नहीं है तो क्या करते थे, आप डिवाइड कर देते, बस इतना ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे भी अगर डिफरेंस 1 नहीं है तो 1 से डिवाइड करके देखो ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। इन्हीं दोनों को ऐड करके मैंने 22 लाया है, यानी x के पावर 2019 प्लस 1 अपन x के पावर 2019, एजन क्लियर कर लो। तो x के पावर 2019 की वैल्यू कितनी है, 11 प्लस 2 रूट में 30, सॉरी माइनस है, अब 1 अपन x के पावर 2019 कितना है, 11 माइनस 2 रूट में 30, सॉरी प्लस है, तो 2 रूट में 30 से 2 रूट में 30 कैंसिल हो गया, तो 11 प्लस 11 कितना होगा, 22। यही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया था कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। और रीजन और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes. कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए ना, कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो सॉलिड हो, अदरवाइज करने का कोई मतलब नहीं। समझ में आया? समझ में आया क्या? वो सर फिर से बताइए ना, वो 11 माइनस 2 30 प्लस 11 और 22 वाला, वो कौन सा? ये यहाँ राइट पे वाला? यहाँ पे हाँ ये यहाँ वाला, पे। ये वाला, हाँ 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 भाई इसी से तो ये वैल्यू आया डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट वाला समझ में आ गया, डायरेक्ट वाला याद रखो ना, इसको क्यों याद कर रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट देख लो। अच्छा क्या है कि मैंने अभी जस्ट बताया था, जब कंसेप्ट बता रहा था तभी मैंने बताया था कि अगर x के पावर, x की वैल्यू अगर इतना है तो 1/x की वैल्यू क्या होता है, इसका कंजुगेट होता है। इनका डिफरेंस अगर 1 रहता है तो हम कंजुगेट लेते हैं, 1 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं। तो आपको मिल गई x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों का सम पूछा है, तो इसका और इसका सम पूछा, तो इसको हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब इनको ऐड कर देंगे तो ये x के पावर 2019 की वैल्यू कितना है, 11 माइनस 2 रूट में 30 है, और 1 अपन x के पावर 2019 की वैल्यू कितना है, या 11 प्लस 2 रूट में 30 है। तो माइनस 2 रूट में 30 या प्लस 2 रूट में 30 कैंसिल, 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 20। और वहां से फिर ये वैल्यू आना। तो ये सारा कुछ अवॉइड करना आपको आना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। एक और कंसेप्ट बता दूं इसी में, देखो थोड़ा सी स्मार्ट वर्क, तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन कैसे करोगे। आप लोगों को आइडिया है ना कि आपको 25 तक का आपको स्क्वायर याद हो तो किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। एरर कर दूं थोड़ा सा, हाँ सर। हो गया ना? यस।
स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा माइंड शार्प करो और जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो। क्या ये मैं जो बोल रहा हूँ सही है क्या, एक्चुअल में है क्या? देखो हमें पता है कि x की वैल्यू इतना है तो x प्लस 1/x की वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, राइट है ना। यानी x के पावर 2019 इतना है तो 1/x पावर 2019 तो हम निकाल लेंगे। और वहां से इसका डबल करना, दैट मीन्स इसका स्क्वायर यहाँ पे हमें बताना है, राइट है। और जब इसका स्क्वायर यहाँ पे बताना है तो आप क्या करते हो, k का स्क्वायर -2 करते हो क्या, राइट है क्या इतनी बात। यस सर। अगर k का स्क्वायर -2 करते हो स्टूडेंट तो जो आंसर आता है, जो आंसर आता है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि आपने किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर किया उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो वही आपका आंसर आया है। यस सर। अब मैं बोलता हूं कि जी अगर ये जो -2 किया है जो आंसर आएगा उस आंसर में हम लोग +2 करें तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं। समझा क्या, फिर से बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पे देख लो थोड़ा सा और सब अज्यूम करो, अगर k स्क्वायर -2 की वैल्यू मान लो सपोज करो x आती है, आपने इसका आंसर जो निकाला कितना आ गया a, मान लो कितना आता है आंसर a आता है, राइट है ना। यस। k स्क्वायर -2 किया तो आंसर कितना है a। मैं कहता हूं कि k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a + 2 होगा क्या। यस। इसका मतलब ये जो आंसर आया है उस आंसर में हमने 2 रख दिया तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बता दो। यस। बन रहा है ना। Yes, तो sir. अगर सारे ऑप्शन में अगर हम लोग को केवल 2 ऐड करें और देखें कौन सा ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हमको सोल्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी क्या, किसी कंसेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी क्या। अब देखो 443 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 445 आता है। 445 किसी का स्क्वायर नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 15 225 और 625 के बीच में कहीं पे भी ये वैल्यू 445 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, राइट। ए बी आंसर खत्म। ये है 4 आ जाएगा 441, 441 आ जाएगा 21। आप 441 कितने का, 21 का स्क्वायर है, यस। Yes, sir. ठीक है। तो देखो 21 का स्क्वायर ये 488 488 ये भी देखो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है, राइट है क्या। तो 488 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ में आया क्या। यस सर। अब बच्चा ये 482 में अगर 2 ऐड करोगे तो 484 आता है, यानी ये 22 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन कौन सा मिला, एक ये ऑप्शन मिला, एक ये ऑप्शन मिला और 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी आपने कैंसिल कर लिया। अगर गलती से ये भी ऑप्शन अगर कैंसिल हो जाता तो डायरेक्ट आप आंसर क्या कर लेते सी को, यानी कि अगर दोनों ऑप्शन तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर गया तो हम लोग चेक कर लेंगे। अगर दोनों ऑप्शन नहीं मैच किया केवल एक ही ऑप्शन मिला तो आप क्या कर लो 482 को टिक करके निकल जाओ, या आपके पास ए मैच नहीं कर रहा है, अगर ये मैच कर रहा है तो इसको टिक करके निकल जाओ, 100% आपका राइट। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में न दिया हो, कोई ऑप्शन में नन ऑफ दीज न दिया हो, अगर ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए हो तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। तो लॉजिक समझ में आया क्या आप लोगों को, लॉजिक समझ में आया क्या। हाँ सर। ये Yes, sir. ठीक है, तो ये लॉजिक मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए और सिंपल है और जल्दी वाला है, जितना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे जल्दी आंसर हो जाएगा, राइट है क्या। Right, sir. यस सर। ठीक है ना। बस ये सब क्या है ना कि आपको प्रैक्टिस से या लॉजिक बनाना आपको खुद माइंड में आ जाएगा। मैं कई क्लास में देखता हूँ स्टूडेंट ना मेरे खुद बताते हैं सर ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, और राइट वो बताते हैं क्यों, क्योंकि वो इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो वो देख लेते हैं अच्छा ये इसका मल्टीपल होना चाहिए, परफेक्ट मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल से डिवाइड करके निकाल लेते हैं आंसर। इसलिए ऑप्शन से जाना बहुत आसान होता है, ऑप्शन से खेलना आपने सीख गया आपने, अगर ऑप्शन से खेलना आपने सीख गया तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली लाइफ में, आपको प्रॉब्लम तो नहीं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी मैंने सोल्यूशन भी बता दिया कि आपको नहीं आ रहा है तो आप इस पे जोर मत देना ठीक है, कि कहीं नहीं आया तो क्वेश्चन में इसी पर सोचते रह जाओ, तो आपके पास तरीका भी है उस पर भी कर सकते हो। चलो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किसी का आंसर आता है कहीं।
फाइंड 1/p² प्लस 1/q²। ऑप्शन है 148, बी ऑप्शन है 189, सी ऑप्शन है 194 और डी ऑप्शन है 200। बता दो स्टूडेंट। बता दो फटाक दे आंसर। ये कितने, अगर देखो अब क्वेश्चन कहीं से डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो इसी तरह से क्वेश्चन घूम के आएगा तब क्या करोगे ये आपको दिखाई देना चाहिए, या यही आपका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इतना कंसेप्ट है तभी आप कुछ करोगे, अदरवाइज नहीं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचोगे क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ बना दें तो नहीं, आपको घूमना पड़ेगा उसमें। बहुत से लोग कहते हैं सर अलजेब्रा के सारे फार्मूले लिखवा दो। लिख लो भाई फार्मूले, मैं पूरा फार्मूले कहो तो एक बार लिख के वही दे दूं, पीडीएफ दे दूं कि हाँ ये होता है फार्मूले, सारे रट्टा मार लो। लेकिन फार्मूलों को यूज करने तो आना चाहिए। वन 194। वेरी गुड। और किसी का? 189। 189, वेरी गुड। चलो आंसर आने शुरू हो गई, ये अच्छी बात। और केवल 2 स्टूडेंट? भाई मैंने बोला एटलीस्ट 4 लोग तो बताओ। 3 लोग बताओगे कि नन ऑफ दीज मैं दे दूंगा। नन ऑफ दीज सबसे मतलब वर्स्ट आपका वो होता है ऑप्शन, सबसे खराब ऑप्शन होता है। आप मनाओ कि मेरे ऑप्शन में, आपके ऑप्शन में ना नन ऑफ दिस तो आए। कितना? 194। अच्छा 194 पे थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, अच्छी बात है। नन ऑफ दिस तो आप मनाओ कि आए ही, क्योंकि वो बहुत ही अजीब सा आंसर होता है, क्योंकि आप 3 लोगों को कैंसिल करके एक ऑप्शन को कैंसिल ले रहे हो। चलो देखते हैं, देख ले फिर। यस देखो स्टूडेंट एक्चुअल में है क्या, पहले तो क्वेश्चन को पकड़ो आप। क्वेश्चन है क्या, क्या पूछा है? अगर पी की वैल्यू इतना दिया, पी क्यू की वैल्यू कितना है 1, तो क्यू इज इक्वल टू, सॉरी पी इज इक्वल टू क्या होगा? 1/q होगा क्या? यस राइट। अगर दोनों का स्क्वायर कर दो तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/q का स्क्वायर होगा क्या? यस अगर ये होगा तो आपसे पूछा क्या? 1/p का स्क्वायर प्लस 1/q का स्क्वायर, इसका मतलब 1/p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यही तो पूछा है क्या स्टूडेंट? यस आ गए क्वेश्चन पे। अब आपका प्रीवियस मतलब कि आपको जाना पहचाना क्वेश्चन बन गया। और जैसे जाना पहचाना से बन गया, हमें करना क्या होता है? इनका डिफरेंस देखना होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, ये कितना होगा? 48 हो जाएगा। डिफरेंस देखेंगे तो बहुत सही 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है तो आपको क्या लेना? प्लस वाली वैल्यू लेना है, इसका डबल कर लोगे। डबल कर लोगे तो कितना होगा? 7 का डबल 14, 14 का स्क्वायर -2 कितना हो गया? 190। आज जो स्टूडेंट यहाँ तक आ गए थे, जिनको ये दिखाई दे रहा है परफेक्ट स्क्वायर वाला है, प्रॉब्लम में आ रही, तो वो क्या करेंगे? +2 ऐड करके देख ले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनना है। समझा क्या? +2 ऐड करके ऑप्शन में देख लो। 2 ऐड करके 150 किसी का नहीं होता है, 2 ऐड करोगे कितना होगा? 191 किसी का नहीं होता है। 204 में 2 ऐड करोगे 206 आएगा, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 194 में अगर 2 ऐड करो तो 196 होता है, जो कि क्या होता है? 14 का स्क्वायर होता है। यानी कि आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं, आप आंसर। समझा क्या? अच्छा ये चीज समझा कि आप उन्होंने सोल्यूशन डायरेक्ट दिया। चलो जिन लोगों ने नहीं समझा होगा वो देख लिया। देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ये वैल्यू आ गई तो हमारा ये p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू कितना दी हुई है? 7 + 4√3 है। तो हम p + 1/p की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? 7 का डबल, 7 × 2 दैट मीन्स 14। तो p स्क्वायर 1/p स्क्वायर में p स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी? 14 का स्क्वायर -2 दैट मीन्स 190। जिनको चाहिए वे में वो वे में देख लें एक, जिनको इस तरह से चाहिए शॉर्टकट फटाक दे आंसर का, तो आंसर देख लें। स्टूडेंट एक चीज आओ, अगर जो लोग थोड़ा सा पुअर स्टूडेंट हैं, आपको उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज बोल दिया करो कि नहीं सर मुझे पूरा सोल्यूशन दो, या पूरा हमारे साथ एक काम करो, तो हम लोग पूरा कर ले जाएंगे, समझ लेंगे। क्योंकि अगर गलती से आपने
शांति से बैठ गए कि नहीं लोग क्या बोलेंगे, आपको कोई देख भी नहीं रहा है तो अच्छी बात है, आप कुछ भी बोलो, कुछ भी इन द सेंस में कुछ भी मत बोलो, बट इन द सेंस आप पूछ सकते हो, आप कैसा भी क्वेश्चन आपको राइज आ रहा है आप पूछ सकते हो, आपको प्रॉब्लम है नहीं, कोई देख तो रहा है तो फिर शर्माने की क्या जरूरत होगा, घर बैठे हो कोई देख भी नहीं रहा है, आज सामने बैठे रहो तो चलो तो आप पूछ रहे में ये समझ में आता है, अरे मैं पूछूंगा तो लोग हंस देंगे, बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं। तो जिनको ऐसा होगा तो सोल्यूशन आपको मैं परफेक्ट दूंगा, बट अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा है तो इस तरह से हम लोग फटाक फटाक करके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप भी स्पीड बनाते हो तो मैं स्पीड में क्वेश्चंस कराते चला जाऊंगा। चलो आगे देखें, यस सर। रब कर दूं? हाँ सर। चलो if a is equal to 2 plus root 3 upon 2 minus root 3 and b is equal to 2 minus root 3 upon 2 plus root 3, value of a square plus b square plus ab की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 185, बी ऑप्शन 195, सी ऑप्शन है 200 और डी ऑप्शन है कितना 175। देखो 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 आप इसकी वैल्यू क्या होगी? आया क्या किसी का? हम पानी में सही हो जाएगा। किसी का आया? एक मिनट से सॉल्व करिए। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फटाक दे हो जाएगा आंसर। देखें, हाँ सर। देखते हैं, देखो क्या देखो, a इज इक्वल टू इतना दिया, b इज इक्वल टू दिया है, तो देखो a की वैल्यू दिया है तो b की वैल्यू, अब b की वैल्यू है क्या 1/a है क्या, देखो ध्यान से देखो तो आप ये पहले ये ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेशन सभी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है तो इसको मतलब ये पूछा क्या है 1/a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस a इंटू 1/a, यही तो पूछा ना आपसे। यस। इसका मतलब a से कैंसिल, फाइनली आया क्या a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस का 1, ये वैल्यू पूछा है आपसे। क्लियर? यस। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर आपके पास a की वैल्यू गिवन है, 1/a की वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करते हो, a प्लस 1/a की वैल्यू के लिए क्या करते हो, इन दोनों का सम लेते हो
दैट मीन्स इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल में है क्या, ये पहले समझ लो इसको। ए की वैल्यू है क्या, रूट में 4 प्लस रूट में 3 डिवाइड बाई रूट में 4 माइनस रूट में 3, यही है क्या। और बी की वैल्यू भी क्या है, रूट में 4 माइनस रूट में 3 अपान रूट में 4 प्लस रूट में 3, यही वैल्यू है क्या। हमने 2 को रूट में ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, यही तो वैल्यू दिया है। और जब ये वैल्यू दिया है तो हमें क्या पता है, a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या होती है, ट्वाइस ऑफ इन दोनों का सम 4 प्लस 3 का सम डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो ये 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14। समझ में आया क्या, a प्लस ए की वैल्यू कितना होगा 14। तो आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर, आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 निकालना है। तो ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू गिवन है, इससे स्क्वायर पे जाना है, कहाँ पे जाना है, स्क्वायर पे। क्या करते हो, के स्क्वायर माइनस 1 सॉरी के स्क्वायर माइनस 2, तो के स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 196 माइनस 1 इज इक्वल टू 195। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए। अब देखो बार बार आप रूट में इसको 4 करो, अरे करने की क्या जरूरत है, आप तो आप ऑब्जर्व कर रखते हो ना कि एक्चुअल में रूट में 4 है, तो आप डायरेक्ट इनका ए वैल्यू निकाल लो ना। और जिनको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, अगर ये पूरा ऑब्जर्वेशन वो क्वेश्चन बना लिया ना, कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसका स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स इसकी वैल्यू वो देखेंगे कि 2 प्लस 4 प्लस 3 7, उसका ट्वाइस करेंगे तो 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 190। 1 से 2 स्टेप में आंसर उनको मिल जाएगा, जो लोग ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन उनकी अच्छी है। लेकिन जिन लोगों का अभी प्रैक्टिस में है, वो लोग इतना करके फिर आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर, हो गया, नहीं सर। मतलब समझ में आया ना आप लोगों को। यस सर। हो गया सर। चलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को और जो लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं उनके लिए और चीजें देख लो, और अच्छे से देख लो कि हमें अगर करना है विदाउट पेन और पेपर को रफ यूज किए हुए, तो देखो क्या करोगे। इसका मतलब आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो इसका मतलब आंसर आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, राइट है क्या, राइट है क्या इतनी बात। तो अगर इतनी वैल्यू पूछा तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, के का स्क्वायर माइनस 2 से अब प्लस 1, दैट मीन्स क्या निकालोगे, के का स्क्वायर माइनस 1 निकालोगे क्या। अब के का स्क्वायर माइनस 1 निकालोगे तो जो आंसर आएगा, अगर उस आंसर में अगर प्लस 1 कर दे तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या, देख के बताओ, देख के बताओ। ये जो इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा, अगर उसमें प्लस 1 आ जाएंगे, इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी क्या, हमने एक सब्ट्रैक्ट किया है, अगर उसमें एक ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा क्या। यस सर। जैसे इसके पहले तो आप देख लो 175 में अगर ऐड करोगे 1 तो 176 किसी का स्क्वायर नहीं, 201 किसी का स्क्वायर नहीं, 186 किसी का स्क्वायर नहीं, 196 ये इसका स्क्वायर किसका 14 का। समझ में आया क्या, तो आप इस पे भी जाके आप आराम से आंसर को निकाल सकते हो। बस क्या देखना है कि यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है कि माइनस 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, बस के स्क्वायर के बाद एक क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर सपोज करो ऐसा आ जाता है के का स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या करते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, इसका मतलब जो नंबर गिवन है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना है आपका आंसर राइट। समझा क्या, यस।
ठीक है ना। तो आपको वे भी मतलब मेथड भी समझ में आ रहा है। अब प्लस ऑप्शन से कैसे जाना है, अगर ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, वो भी चीजें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन करो, ये आपका आया हुआ है स्टूडेंट, अभी 17 के मेंस का क्वेश्चन है, रिसेंटली क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू रूट में 3 प्लस रूट में 2 अपॉन रूट में 3 माइनस रूट में 2, b इज इक्वल टू दिया है रूट में 3 माइनस रूट में 2 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ रूट में 3 प्लस रूट में 2। वैल्यू बताना है, फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू क्या है। ऑप्शन है आपके पास 96, बी ऑप्शन है 2 रूट में 13 प्लस 2, सी ऑप्शन है 4 रूट में 6 प्लस 1 और आपका डी वाला ऑप्शन 98। देख के बताओ स्टूडेंट कितना है, बताओ कौन सा आंसर ऑप्शन है। बता दो आंसर कितना है। ये समझो कि आप मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो, अगर शायद उसमें वो आप बैठे रहते तो क्वेश्चन आपसे मुलाकात हो जाती। देख लो आया क्या किसी का। नाइन्टी सेवन आ रहा सर। 97, वेरी गुड, अच्छा 97। वेरी गुड। समझ में आया क्या सभी को। इसका मतलब ये बी किसका, इसका इनवर्स है, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपन ए स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पूछा है क्या आपसे। Yes. इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ के स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 दैट मीन के स्क्वायर माइनस 3, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो परफेक्ट स्क्वायर में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया है। वो जो वैल्यू आ रही है परफेक्ट स्क्वायर के होता है, के का स्क्वायर किया है, वो परफेक्ट स्क्वायर में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। इसका मतलब ऑप्शन में वो ऑप्शन सही होगा जिसमें 3 ऐड करने के बाद क्या हो जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देख लो 97 प्लस 3 कितना होता है 100, 100 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते दोनों, 98 में ऐड करो तो 101 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं सकता। तो देख लो कितने सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कितने जल्दी बता सकते हो। अब जिन लोगों को नहीं है वो लोग देखो, अगर a की वैल्यू इतना गिवन है तो a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का सम 2 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 3 माइनस 2 दैट मीन्स कितना आ गया वैल्यू 10, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितना आ गई। अब हमें जाना है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर पे, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर पे, तो क्या करेंगे k का स्क्वायर माइनस 2 दैट मीन 10 का स्क्वायर माइनस 2 दैट मीन्स हो गया 91। आपसे पूछा ना माइनस 1, तो दोनों साइड से माइनस 1 कर दो, ए स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे 98 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 96। तो जिनको प्रोसेस से करना हो प्रोसेस से कर सकते हैं, जिनको प्रोसेस से करना है वो प्रोसेस से कर सकते हैं, और जिनको बस इतना ही आंसर से मतलब है उतना ही आंसर कर सकते हैं। डिफाइंड आपको करना है कि आपको कौन सा मेथड है, क्या चीज अप्लाई करना है। बताने के लिए तो मैंने दोनों बता दिए। हो गया, हो गया सर। समझ गया आप लोग ने।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है रैशनलाइजेशन का, मैं पहले ही बताया। रब करें इसको, रब कर दूं? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस रूट में 7 अपॉन 3 माइनस रूट में 7 एंड b इज इक्वल टू दिया हो 3 माइनस रूट में 7 अपॉन 3 प्लस रूट में 7, फाइंड करना है आपको क्या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ab की वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट बता दो आप लोग। आंसर है 257, बी ऑप्शन है 255, सी ऑप्शन है 253 और डी ऑप्शन है 259। इस क्वेश्चन को देखो, चलो जल्दी जल्दी करोगे आप लोग तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आया क्या किसी का आंसर? सर बी। बी 255, वेरी गुड। और किसी का? 257। 257, वेरी गुड। और किसी का? चलो देख लेते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा, पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको ओपन कर दो तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, अब प्लस का ab होगा, तो आपको आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab आपको बताना है, राइट है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या बताना, k का स्क्वायर माइनस 3 बताना है क्या? अच्छा शॉर्टकट बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जा रहा है, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि इतना ज्यादा शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा शॉर्ट ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझा सर। हाँ? यस सर। आ रहा है ना, हाँ। वेरी गुड। तो देखो क्या है, के स्क्वायर माइनस 3, इसका मतलब 3 ऐड के देख लो जो ऑप्शन सही है, आप 3 ऐड करके देखो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, आप बताओ। 253 या नहीं? 2 तो आप 253। बताओ 253, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, राइट है क्या? डन? यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इसका सोल्यूशन दूं उस तरह से या आगे चले हम लोग? नो सर, आगे चले। आगे चले ना, चलो इस तरह से फटाफट क्वेश्चन इस टाइप के जितने कंफ्यूजन से क्वेश्चन है खत्म करते हैं, क्योंकि एक आप एग्जाम दोगे ना प्री या मेंस में कहीं ना कहीं तो इससे, अगर मेंस में जाओगे तो 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्री में का क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एक मिनट। लेकिन स्टूडेंट जिनको नहीं समझ में आएगा प्लीज बता देना, पता चले कि हाँ सर बहुत फास्ट चले गए, हमें समझ में आना नहीं हुआ। सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ बोलो ना, कंफ्यूजन तो दूर करना बहुत जरूरी है। हाँ सर, ये -3 के लिए अपन हमेशा +3 करते हैं, तो सर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? राइट है ना, आप एक बात बताओ, इसकी वैल्यू निकालोगे, सपोज करो ए आएगा क्या, मैं एक बार एक्सप्लेन किया था फिर से करता हूँ, अगर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू मैंने मान लिया ए आ गई, राइट है ना? राइट।
तो आप Right. क्या करोगे, अगर 3 को राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a + 3 आएगा क्या? यस सर। इसका मतलब आप क्या किए हो, जो वैल्यू आई थी उसमें 3 ऐड कर दिया आपने, तो परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है क्या? देखो k का स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना ये, यस सर। इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तभी तो आपने ये सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ये लाया है आपने, समझा आपने? यस कहाँ सर। चले गए, कहाँ चले गए, थोड़ा सा बताओ तो सही भाई, समझा कि नहीं समझा के? पूछ के गायब हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? आपको ही कहेगा सर ये कोई जरूरी थोड़ा ना के स्क्वायर की वैल्यू समथिंग गिवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट है, आप बोल रहे हो, मैं मानता हूँ, बट यहाँ से ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ऊपर से आ रही है। ऊपर वाली पहले वैल्यू दे रखा कि परफेक्ट स्क्वायर हमने किसी का किया है, जब आपने किसी का परफेक्ट स्क्वायर किया है, अगर उसी उतना ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो उतना ही वैल्यू ऐड करोगे तो 100% आंसर सेम आएगा। क्लियर क्या? यस सर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा क्या? 7। अगर 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्या? यस सर। स्क्वायर है। तो बस वही हम लोग कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। चलो आंसर बताने पे जाओ, थोड़ा माइंड खोलोगे, जो लोग माइंड खोलेंगे दौड़ाएंगे उन्हीं को समझ में आएगा, उन्हीं को मतलब कि क्लियर होगा। अदरवाइज अगर जो भागने वाले हैं सोच ये रहे हैं कि हमको इतने से हो जाएगा, तो उनको तो भाई मैं नहीं कुछ बता सकता, उनकी अपन पर्सनल मर्जी है। y = आपको गिवन है √5 + √3r, √5 - √3। क्योंकि इन क्वेश्चन को ना अगर सेम प्रोसेस से करने ना, ये क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन काफी बड़े से है। x का स्क्वायर -xy + y का स्क्वायर = क्या? अच्छा, जहां नहीं समझ में आएगा बताना, मैं प्रोसेस से बता दूंगा आप लोग। बताओ। इसकी वैल्यू बताओ। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वेरी गुड। और किसी का? और किसी का? चलो देख लें फिर। यस। देखो एक्चुअल में पूछा क्या है, यानी आपसे पूछा है x का स्क्वायर +1/x² + 1 वैल्यू पूछा है, राइट है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या पूछा है, x का स्क्वायर +1/x² - 1 वैल्यू पूछा है, यही दो वैल्यू पूछा है क्या, राइट है? क्लियर इतनी बात? यस सर। ये स्टेप सभी को समझ में आया ना? क्योंकि क्या है, ये इसका रिवर्स ही है, तो हमने डायरेक्ट 1/x ले लिया, y की वैल्यू 1/x ले लिया, राइट है ना? यस सर। अब इतने की वैल्यू क्या बनेगी? सर नहीं समझा सर। k² - भाई एक बात बताओ, x की वैल्यू अगर √5 - √3/5 + √3 है, और y की वैल्यू जस्ट इसका रिवर्स है, तो y की वैल्यू 1/x नहीं होगी क्या? यस सर। हाँ फिर x नहीं होगी क्या? तो जहाँ पे y है हमने वहाँ पे x रख दिया, तो देखो x स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो 1/x यस यस का सर। हाँ हाँ सर, स्क्वायर समझा कर सर। वो x एक्सटेंसिव। अब समझा। इसकी वैल्यू क्या होगी, k का स्क्वायर -2 + 1 होगी क्या ऊपर? इसकी वैल्यू कितनी होती है, k का स्क्वायर -1 होती है ना, यहाँ पे भी k का स्क्वायर -1 होगा।
राइट है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। अब इतनी बात समझ में आई तो यहाँ पे क्या बना, के स्क्वायर -1, यहाँ पे क्या बना, के स्क्वायर -3। अब ऑप्शन देख लो, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट किया गया तो उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर इसमें 1 ऐड करोगे तो 64 आएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 64, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। इसमें 1 ऐड करोगे तो 68 आएगा और 1 ऐड करोगे तो 66, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 66, इसमें 1 स्क्वायर 3 ऐड करोगे कितना 66, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसमें 1 ऐड करोगे कितना आएगा 70, इसमें 3 ऐड करोगे कितना आएगा 70, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, बस यही वैल्यू होती है। समझ में आया क्या स्टूडेंट? क्लियर हुआ क्या, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ये? चलो नहीं समझ में आया होगा तो देख लेते हैं। इसकी वैल्यू के का स्क्वायर, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, पहले x + 1/x की वैल्यू चाहिए क्या? इसकी वैल्यू निकालते कैसे हो, 2 टाइम्स इन दोनों का सम, तो 5 + 3 अपान इन दोनों का डिफरेंस 5 - 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 + 3 8 हो गया, तो 2 × 8 अपान कितना हो जाएगा 5 - 3 कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो वैल्यू कितनी आ गई 8। राइट है क्या? x + 1/x की वैल्यू 8 आएगी क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? अगर ये शॉर्टकट एकदम बिल्कुल डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया, प्रोसेस को तो अप्लाई कर सकते हैं ना हम। यस सर। तो अगर इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू बताना आती है, इसकी वैल्यू होती है के स्क्वायर -1, इसका मतलब 8 का स्क्वायर -2 +1 अपान इसकी वैल्यू क्या होती है, के का स्क्वायर -2, 8 का स्क्वायर -2 -1, वैल्यू कितना हो जाएगी 64 - 1 अपान 64 - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा कितना 61। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। समझ में आया क्या आप लोगों को? यस तो मैंने यही तो किया था ना। समझा आप लोगों ने? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सर। नोट करना, नोट कर लो कोई आप लोग। नोट हो गया? यस सर। चलो ये अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है, इफ x के पावर 4 प्लस, ये शायद 2019 का क्वेश्चन है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन कितना है 3। ये ऑप्शन है, ये वैल्यू बतानी है। ये ऑप्शन आपको बताना। बताओ। 2019 को तो क्वेश्चन को क्या किया इसने, सिर्फ सब कुछ कंसेप्ट भी सेम, सब कुछ है, बस क्वेश्चन को बस इधर उधर कर दिया है, थोड़ा घुमा दिया है। 1 अब्दुल राशिद खान 1 आया है, और किसी का और किसी स्टूडेंट का
और किसी का आया क्या? देख ले फिर। यस सर। चल, एक्चुअल में क्या लिया हुआ है, x के पावर 4 प्लस 1 अपन x के पावर 4 की वैल्यू कितना है, 194 है, राइट है क्या? आपसे पूछा क्या पहले देखो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन से क्या वैल्यू पूछा है, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यही वैल्यू पूछा है क्या आपसे? यस सर। तो जब इतनी वैल्यू पूछा था स्टूडेंट, अगर मैं x के पावर 4 प्लस 1 अपन x की पावर 4 है, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर अपन 1 अपन एक्स स्क्वायर निकालूं तो हम लोग क्या लिखते हैं, k प्लस रूट में 2 ये लिखते हैं ना। मैंने बताया था ना एक बार कि अब जब रिवर्स आते हो तो कैसे करते हैं, यानी हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में कैसे आते हैं, ये बताया था ना मैंने। फॉर्मूला याद आ रहा है सभी को? रूट में k प्लस 2 किया था मैंने। भाई कुछ तो बोलो, हाँ या ना में बोलो यार, अब बच्चे थोड़े हो। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 194 प्लस 2 इज इक्वल टू 196, दैट मीन्स 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, राइट है? यस सर। फिर यहाँ से आप यहाँ पे आओगे x प्लस 1 बाई एक्स पे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, और रूट में फिर से 14 प्लस 2 मिलेगा, दैट मीन्स 4 मिलेगा क्या आपको? तो यानी कि क्या हो गया, x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 4। x एलसीएम ले लो, x एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 अपन x आएगा क्या, इज इक्वल टू 4 आएगा क्या, इतना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x हो जाएगा। अगर इतनी वैल्यू हो गई तो देखो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x को आप इधर लिखें, 4x को क्या कर लो लेफ्ट हैंड साइड में लेके, तो माइनस 4x हो जाएगा। आप 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितना हो गया, -1। तो देख लो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितनी है, -1, -1 प्लस 4 इज इक्वल टू। तो देखा आपने, सब कुछ ये परफेक्ट स्क्वायर वाला कंसेप्ट यूजुअल लिखने किया क्या है, थोड़ा रिवर्स जाना। अभी तक हम लोग हायर लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर पे जाते थे डिग्री, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, ये पावर क्या करता है, रिवर्स करके आया, ये वैल्यू पूछ दिया था क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब आपको दिखाएगा नहीं x दिखाई दे रहा है ना 1/x दिखाई दे रहा था, करेंगे कैसे? तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं बताया ना कि देखो हमने किया इसी से, कुछ भी नहीं अलग किया है, लेकिन इस चीजों को हमें करने आना चाहिए, थोड़ा सा माइंड। कभी भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करो, एक्चुअल में क्वेश्चन पे जाओ कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, अपने कंफर्टेबल जोन में पहले इसको लाओ कि एक क्या चीज आ जाएगा, क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा हो क्या आ जाएगा तो हम उसका आंसर दे देंगे, तो उस फॉर्म में आप लाने के पहले कोशिश कीजिएगा। ओके, यस। समझ में आया सभी को? यस सर। समझ में आया तो नोट कर लो, जिसको नहीं समझ में आया तो बताओ। सर एक्स रेस टू माइनस, मतलब माइनस में कोई भी गया, हेलो, क्या चीज, आगे बोलो ना। एक्स के पावर में कोई भी माइनस में रहेगा तो 1/+ में आएगा ना वो। हाँ हाँ हाँ, इसका रिवर्स ही होता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसी चीज को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, आज जब नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स के पावर 4 है ना, तो इसको लिख सकते हो 1/x पावर -4, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस हो जाता। क्लियर, नोट हो गया? नहीं सर। चल, एक क्वेश्चन आप करो।
x इज इक्वल टू रूट में 30 प्लस रूट में 11 अपॉन रूट में 13 माइनस रूट में 11 एंड y इज इक्वल टू दे दिया 1/x, पहले ही बोल ही रखा है ये 1/x। देन आपको क्या बताना है, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू। ऑप्शन है आपके पास 1717, बी ऑप्शन है 1177, सी ऑप्शन है 1771 और डी ऑप्शन आपका कितना है 1171। ये वैल्यू है। हुआ क्या किसी का? आया किसी का आंसर? चलो देख लेते हैं स्टूडेंट, देखें। यस सर। देखो पहले क्वेश्चन को अपने डिजायरेबल फॉर्म में बना लो। इस टाइप से तो हमें आता ही नहीं है। हमें क्या आता है वो कर लेते हैं। 3x स्क्वायर, y की वैल्यू कितना 1/x है तो 5x इंटू 1/x आप प्लस क्या होगा 3 1/x का स्क्वायर। देखो इन दोनों को एक साथ करो, 3x स्क्वायर प्लस 3/x स्क्वायर, 3/x स्क्वायर माइनस ये x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5। 3 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा क्या -5। राइट है क्या? इतना बनेगा क्या? हाँ सर। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? इसी की वैल्यू बतानी है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x प्लस 1/x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं 2 टाइम्स इन दोनों का सम, 2 टाइम्स इन दोनों का सम। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 13 प्लस 11 डिवाइड बाय क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो 13 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 13 और ये ऐड करेंगे कितना होगा 24 और डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 24 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, क्या यही करेंगे ना 24 का स्क्वायर माइनस 2 ही करेंगे ना। यस। तो ये कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर कितना हो 576 माइनस 2 कर दोगे तो 574 ax स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो 3 इंटू 574 माइनस 5। अब देखो अब हमें क्या करना है कि इनमें सबट्रैक्ट करना है। ये क्या करोगे 3 4 जा कितना होगा 12 होगा ना। हाँ सर। 3 4 जा 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। हाँ सर। अब 7 यूनिट डिजिट, देखो ए का भी दो यूनिट बार। डिजिट 7 है, अब बी का भी है, तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, फिर कितना होगा यहाँ पे 7 3 जा कितना होगा 21, 21 और 1 कैरी बचा था 22 हो गया, राइट है ना। हाँ। यस। तो अब 21 में से अगर हम लोग कितना 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हमारा आएगा 1 आएगा ना। पूरा कर लो क्योंकि सर यूनिट ए ऑप्शन। हाँ ये ऑप्शन वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 21 आ जाएगा तो हमारा नीचे क्या आएगा 1 आएगा, सेकंड ऑप्शन यूनिट 10 डिजिट। और ये 17 देख के आपका आंसर डायरेक्ट मार दो, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा मल्टीप्लाई करके देखेगा तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि हमें बस लास्ट के 2 डिजिट देख लिया तो हमारा आंसर आ गया।
हम पूरा मल्टीप्लाई करने क्यों जाए? 4 3 जा कितना होगा 12, 7 3 जा 21 और 22 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 माइनस 5, ये कितना होगा 17 1। समझ में आया क्या? क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? यस क्लियर हुआ क्या? किसी को प्रॉब्लम यहां तक बताओ? No. किसी को प्रॉब्लम? ओके तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का ये सारी चीजें खत्म हो गई है। अब हमें जो बताना है इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होती है। अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन आ जाता है, उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या पूछ देता है कि वो वैल्यू क्या होंगी, ठीक है ना। सम टाइम ये कर देता है कि आपको कुछ अलग सी वैल्यू दे देता है, उनकी वैल्यू बतानी हो तो मैं बताऊंगा सारी वैल्यू क्या क्या है। तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, 1 या 2 लेक्चर में आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? मेंसुरेशन लो ना। मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन लूंगा। मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक साथ लूंगा, क्योंकि वो क्या है ना एक दूसरे से रिलेटेड हो जाते हैं। क्योंकि ट्रायंगल के क्वेश्चन से और इनके क्या नाम है जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं, इनके क्या होता है ना क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं, इनके क्वेश्चन मेंसुरेशन से या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैच करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक एक साथ पैरेलल लेके जाऊंगा। जैसे अलजेब्रा अलग है ना, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री भी अलग है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सेपरेट टॉपिक है, दोनों खत्म हो जाएंगे। वो दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, तो एक ही साथ दोनों रिलेटेड टॉपिक एक साथ करेंगे हम। ओके ओके हाँ, तो 1 या 2 लेक्चर में आप लोगों का मॉर्निंग बैच का ये खत्म हो जाएगा अलजेब्रा। ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय। बाय। बाय।